दोस्तों, गुस्से को अपने अंदर समेटकर अपने चतुर नीति और राजनीतिक ज्ञान के माध्यम से आपने ताकत को बढ़ाकर महासत्ताशाली नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना करने वाला व्यक्तित्व का नाम है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपने से ज्यादा ताकतवर शत्रु को हराने के तरीके के बारे में चाणक्य जी के नीति शास्त्र से सीखेंगे। यहाँ पर ताकतवर शत्रु का यह मतलब नहीं है कि आपके शत्रु सिर्फ आपसे शारीरिक रूप से ताकतवर हों, क्योंकि यहाँ पर आपका शत्रु ज्ञान से, धैर्य से या बुद्धि से आपसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो आज हम उनसे जीतने के 3 बड़े पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, पहले है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी कमजोरियों की वजह से दुश्मनों के सामने हार मान लेते हैं, इसके बारे में जानेंगे और उसका समाधान भी सीखेंगे। दूसरा, हम किन लोगों पर भरोसा न करें जिनके ऊपर भरोसा करके हमें आगे चलकर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, उनके बारे में जानेंगे। और तीसरा, किस तरह से अपने दम पर शत्रु को हराया जा सकता है, इसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों, जो आपसे ज्यादा चालाक शत्रु होते हैं वो हर परिस्थिति में आपकी कमजोरी ढूंढते रहते हैं, पर हम हमेशा अपनी कमजोरियां सभी के सामने छुपाते रहते हैं। लेकिन हमारी कुछ न कुछ कमजोरियां जरूर होती हैं जिन्हें हम उनके सामने रख देते हैं, जिसका वे आसानी से फायदा उठा लेते हैं और हमें नुकसान में डाल देते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमजोरियां हैं जो आसानी से उनके सामने उजागर हो जाती हैं। पहला है गुस्सा। दोस्तों, हमें बचपन से ही माता पिता और गुरुओं द्वारा यह सिखाया जाता है कि गुस्से को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी शत्रु का सबसे बड़ा अस्त्र आपका गुस्सा होता है, ताकि उसकी हरकतों पर आप तुरंत गुस्से में आकर कुछ ऐसा गलत कदम उठा लें जिसका वो फायदा उठा सके। इसलिए जब भी आपके शत्रु आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, तब तुरंत उसे कुछ जवाब न देते हुए अपने गुस्से को समेटकर शांति से मुस्कुराते हुए उस स्थान से हट जाना चाहिए और अंदर ही अंदर अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए और सही मौके की तलाश कर शत्रु पर पूरी ताकत से वार करना चाहिए। दूसरा है नफरत। दोस्तों, नफरत को इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है। चाहे वह शत्रु हो या मित्र, किसी के प्रति भी अपनी नफरत को नहीं जताना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी को नफरत की नज़र से देखते हैं तो हम उसे समझने और परखने की क्षमता खो देते हैं और उसकी ताकत के बारे में हमें कुछ अंदाजा नहीं रह जाता। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु को हमेशा दोस्त की नज़र से देखना चाहिए और उसकी हर छोटी बड़ी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए सही मौके की तलाश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके दुश्मन के जीतने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा है भरोसा। दोस्तों, ताकतवर दुश्मन का सामना करने और उसे हराने के लिए खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, गलती तो जरूर करेगा और उस गलती का फायदा हमें खुद पर भरोसा रखते हुए उठाना चाहिए और जीत हासिल करनी चाहिए। लेकिन हम अक्सर खुद पर से भरोसा खो देते हैं, जिसका फायदा सामने वाला उठाकर हमें हरा देता है। दोस्तों, इन 3 कमजोरियों को यदि हम अपने अंदर छुपाकर रखते हैं तो हम बड़े से बड़े दुश्मन से भी खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम 3 पॉइंट्स के माध्यम से जानेंगे कि किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार सभी पहाड़ों पर रत्न और मणि नहीं मिलते और ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में राजमुक्त नामक मणि होता है और ना ही प्रत्येक जंगल में चंदन उत्पन्न होता है। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी स्थानों पर नहीं मिलते और इसलिए हम अनजाने में ऐसे दुष्ट लोगों से मित्रता कर बैठते हैं जिनसे हमें आगे चलकर बहुत पछताना पड़ता है। पहले, दुष्ट मनुष्य कभी भरोसे के पात्र नहीं होते। चाणक्य जी के अनुसार दुष्ट मनुष्य को आप चाहे कितनी भी अच्छी तरह से क्यों न व्यवहार करें, वह अपने स्वभाव से कभी नहीं बदलता और दुष्ट हमेशा दुष्ट ही रहता है। चाणक्य जी कहते हैं कि सांप का जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में होता है, लेकिन दुष्ट मनुष्य का जहर उसके हर अंग में फैला होता है। इसलिए ऐसे दुष्ट मनुष्य से शत्रुता करना तो दूर, मित्रता भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरा, घायल शत्रु पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, न तो किसी शत्रु को घायल छोड़ना चाहिए और न ही घायल हुए शत्रु पर कभी भरोसा करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार यदि किसी बीमारी का जड़ से इलाज नहीं किया जाता तो वह एक न एक दिन फिर से उभरकर अपना प्रभाव दिखाएगी। इसी प्रकार यदि किसी सांप को घायल करके छोड़ दिया जाए तो वह एक दिन और भी ज्यादा जहरीला होकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यदि आपके मुकाबले कोई शत्रु हो
तो उसकी जड़ को पूरी तरह से समाप्त करना जरूरी है, नहीं तो वह पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत में मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान की कहानी है। तीसरा, शत्रु का ऐसा व्यवहार जो हितकारी प्रतीत हो, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। शकुनी का कौरवों को जिताने का कूटनीति भी कौरवों को उस समय हितकारी प्रतीत हुई थी, लेकिन वह अपने 99 भाइयों और पिता की मौत का बदला ले रहा था और अपनी कूटनीति के दम पर कौरवों की जड़ को खोखला कर रहा था, जिसका कौरवों को अंदाजा भी नहीं था। एक दिन ऐसा समय आया जब शकुनी अपनी चाल में सफल हुआ और कौरवों का वंश समाप्त हो गया। इसी प्रकार चीन ने भारत पर आक्रमण करने से पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया, जो भारत को उस समय हितकारी लगा। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु के ऐसे व्यवहार जो हितकारी प्रतीत होते हैं, उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और ऐसी स्थिति में ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, दुश्मन को हराने के लिए आचार्य चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में कई शत्रुनाशक उपाय बताए हैं। उनका कहना है कि शत्रु को हराने के लिए बल की जगह बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि दुश्मन पर पहला वार बल या हथियार से नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कूटनीति से उसे फंसाना चाहिए और उसे कमजोर करना चाहिए। शत्रु को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और सहयोगी से उसे दूर कर दिया जाए। यह सिर्फ बुद्धि के बल पर ही किया जा सकता है। और जब आपको लगे कि आपका शत्रु अकेला और कमजोर हो चुका है, तब पूरी ताकत और सही वार से उस पर हमला करना चाहिए। इस स्थिति में एक बार में ही आप अपने शत्रु को हरा सकते हैं। दोस्तों, अंत में यही निष्कर्ष है कि दुश्मन को तकलीफ देकर हर बार उससे हार मानने के बजाय अपनी जीत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दुश्मन पर अपना ज्यादा समय न लगाते हुए अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो उसे नीचा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया सीखने के साथ। तब तक खुश रहें और सबको खुश रखें। जय भारत।